दोस्तों, रावण की बहन शूर्पणखा का श्राप बना रावण की मृत्यु का कारण। जानिए, रावण की बहन के अलावा शूर्पणखा की क्या है कहानी। रावण के मरने के बाद उसका क्या हुआ। रामायण में शूर्पणखा वो किरदार है जिसके कारण भगवान राम और रावण का युद्ध हुआ। शूर्पणखा ही रावण के अंत का कारण मानी जाती है, लेकिन इसके पीछे उसी की रावण को दिया गया एक श्राप भी है। शूर्पणखा से जुड़ी एक ऐसी बात है जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, जैसे कि शूर्पणखा का विवाह किससे हुआ था, उसने रावण को श्राप क्यों दिया था, और वनवास में वो माता सीता से मिलने क्यों गई थी। तो चलिए जानते हैं। ज़्यादातर लोग शूर्पणखा को केवल रावण की बहन के तौर पर ही जानते हैं, जिसके अपमान का बदला लेने के लिए रावण ने माता सीता का हरण किया था और जिसके परिणाम स्वरूप उसका भगवान राम के हाथों वध हुआ। लेकिन शूर्पणखा की भूमिका इससे अधिक कहीं है। शूर्पणखा ऋषि विश्रवा और केकसी की बेटी थी। सूप जैसी नाखून होने के कारण उसका नाम शूर्पणखा पड़ा। उसके अन्य नाम मीनाक्षी, दीक्षा और चंद्रनखा भी है। सुंदर आंखें होने के कारण उसे मीनाक्षी भी कहा जाता था। शूर्पणखा आसुरी विद्या में माहिर थी और कोई भी रूप धारण कर सकती थी। शूर्पणखा का विवाह और रावण को श्राप। शूर्पणखा का विवाह कालका के बेटे दानवराज विदुविहास के साथ हुआ था। मान्यता है कि शूर्पणखा का पति दानवराज विदुविही विष्णु भक्त था। रावण को जब यह पता चला तो क्रोध में उसने दानवराज विदुविधा को भी मार डाला। उसने पति की मृत्यु से शूर्पणखा तिलमिला उठी। उसने रावण को श्राप दिया था कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश हो जाएगा। रावण ने शूर्पणखा के पति को मारने के बाद अपनी बहन को अपने भाई खर के पास भेज दिया था। खर दंडकारण्य वन में रहता था। इसी दंडकारण्य में श्री राम वनवास काट रहे थे। जब शूर्पणखा ने प्रभु श्री राम को देखा तो उन पर मोहित हो गई और श्री राम से विवाह करने की इच्छा जताई। राम ने खुद को विवाहित बता दिया तो वो लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने न तो केवल उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया बल्कि शूर्पणखा की नाक भी काट दी। उसके बाद ही शूर्पणखा रावण के पास गई और उन्हें माता सीता की सुंदरता का बखान कर उनके अपहरण के लिए उकसाया। जब वनवास में सीता से मिलने गई शूर्पणखा, एक कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम ने एक धोबी द्वारा माता सीता के चरित्र पर आरोप लगाने के बाद माता सीता को त्याग दिया था और जब माता सीता ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी थी तो इस दौरान शूर्पणखा को माता सीता के वनवास का पता लगा था तो वह उनसे मिलने आई थी। शूर्पणखा ने इस मुलाकात में माता सीता को भड़काने का प्रयास किया था। उसने माता सीता को कहा था कि जो अपमान तुम्हारे पति और देवर ने मेरा किया था तुम्हें उसी की सजा मिल रही है। शूर्पणखा से कुछ कहने के बजाय सीता मुस्कुराई और उसे कुछ ताजे जामुन दिए। सीता ने शूर्पणखा से कहा कि ये जामुन मंदोदरी के बगीचे के जामुनों जैसे ही मीठे हैं। सीता को अपने उपहास से विचलित न होते देख शूर्पणखा बहुत ज्यादा क्रोध में पड़ गई थी। इस पर माता सीता ने कहा कि शूर्पणखा को चेताया कि उसके इस प्रतिशोध की आग में रावण पहले ही नष्ट हो चुका है। सीता ने शूर्पणखा से कहा कि उसे बिना शर्त प्यार करना सीखना चाहिए। शूर्पणखा क्रोधित हो गई और अपने अपमान के लिए न्याय की मांग की। इस पर माता सीता ने चेताया कि उसके जिद का पहले ही क्या परिणाम हो चुका है और अब वो यही हरकत फिर से ना करे। सीता ने उसे अतीत को भुलाकर आगे बढ़ने की सलाह दी। माता सीता इस बात से शूर्पणखा को बड़ी आत्मग्लानि हुई। शूर्पणखा का अंत रामायण में शूर्पणखा के अंत का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन
पौराणिक कथाओं से कुछ जवाब आवश्यक मिलते हैं। कहते हैं कि रावण की मौत के बाद शूर्पणखा विभीषण के पास लंका में ही रह गई थी। कुछ कहानियों के अनुसार वह तपस्या करने चली गई थी। कुछ सालों के बाद शूर्पणखा और उसकी सौतेली बहन कुबिनी समुद्र के किनारे मृत अवस्था में पाई गई थी। शूर्पणखा का पूर्व जन्म, कहते हैं कि पूर्व जन्म में शूर्पणखा इंद्रलोक की नैनतारा नामक अप्सरा थी। उस समय पृथ्वी पर एक ब्रिजा नामक एक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। तब नैनतारा पर प्रसन्न होने के कारण ऋषि की तपस्या भंग करने हेतु चंद्र ने इसे ही पृथ्वी पर भेजा था। परंतु ब्रज ऋषि की तपस्या भंग होने पर उन्होंने इसे राक्षसी होने का श्राप दे दिया। ऋषि से क्षमा याचना करने पर ब्रजा ऋषि ने उससे कहा कि राक्षस जन्म में ही उसे प्रभु के दर्शन होंगे। तब वही अप्सरा देह त्यागने के बाद शूर्पणखा राक्षसी बनी। शूर्पणखा के ज्ञान चक्षु खुले। जब शूर्पणखा की लक्ष्मण जी नाक कान काट दिए तो शूर्पणखा के ज्ञान चक्षु खुल गए और उसे भान हो गया कि वह कौन है। तब उसने प्रभु के कार्य को पूरा करने के लिए उनकी सहायिका बनकर प्रभु के हाथ से खर व दूषण रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि निश्चरों को मरवा दिया और प्रभु प्राप्ति की उचित प्रक्रिया अपनाने के लिए पुष्कर जी में चली गई और जल में खड़ी होकर भगवान शिव का ध्यान करने लगी। हालांकि यह भी कहा जाता है कि रावण का वध होने के बाद शूर्पणखा दैत्य गुरु शंकराचार्य के पास चली गई थी और जंगल में उनके आश्रम में रहने लगी थी। श्री कृष्ण की पत्नी ऐसी किंवदंती है कि शिव आराधना के बाद भगवान शिव ने शूर्पणखा को दर्शन देकर वर प्रदान किया कि 28वें द्वापर युग में जब श्री राम अवतार लेंगे तब कुब्जा के रूप में तुम्हें कृष्ण से पति सुख की प्राप्ति होगी। तब श्री कृष्ण तुम्हारी कुबड़ ठीक करके वही नैनतारा अप्सरा का मनमोहक रूप प्रदान करेंगे। तो रावण की बहन शूर्पणखा का यही श्राप था। रावण ने क्यों नहीं छुआ था सीता को? रावण ने भगवान राम की अर्धांगिनी मां सीता का पंचवटी के पास लंकापति रावण ने अपहरण करके 2 वर्ष तक अपनी कैद में रखा था। लेकिन इस कैद के दौरान रावण ने माता सीता को छुआ तक नहीं था। तो ऐसा क्या कारण था कि रावण ने माता सीता को छुआ तक नहीं? क्या माता सीता में सत्य की शक्ति थी या रावण डरता था या भगवान राम से? कहीं ऐसा तो नहीं कि रावण ने कोई वचन धारण कर रखा हो या वह किसी श्राप से में बंधा हुआ हो। रावण जब माता सीता के पास विवाह प्रस्ताव लेकर गया तो माता ने घास के एक टुकड़े को अपने और रावण के बीच में रखा और कहा, हे रावण, सूरज और किरण की तरह राम सीता अभिन्न है। राम व लक्ष्मण की अनुपस्थिति में मेरा अपहरण कर तुमने अपनी कायरता का परिचय और राक्षस जाति के विनाश को आमंत्रित कर दिया है। तुम्हारे को श्री राम जी की शरण में जाना इस विनाश से बचने का एकमात्र उपाय है, अन्यथा लंका का विनाश निश्चित है। सीता माता की इस बात से निराश रावण ने राम को लंका आकर सीता को मुक्त करने को 2 माह की अवधि दी थी। इसके बाद रावण या तो सीता से विवाह करेगा या उसका अंत। रावण ने सीता को हर तरह से प्रलोभन दिए कि वह उसकी पत्नी बन जाए। यदि वह ऐसा करती है तो वह अपनी सभी पत्नियों को उसकी दासी बना देगा और उसे लंका की राजधानी। लेकिन सीता माता रावण के किसी भी तरह के प्रलोभन में नहीं आई। तब रावण ने सीता को जान से मारने की धमकी दी, लेकिन यह धमकी भी काम नहीं कर पाई। रावण चाहता तो सीता के साथ जोर जबरदस्ती कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आखिर इसके क्या कारण थे, जानेंगे। राम के भाई लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काट दी थी।
पंचवटी में लक्ष्मण ने अपमानित शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से अपनी व्याधा सुनाई और उसके कान भरने लगा। सीता अत्यंत सुंदर है और वह तुम्हारी पत्नी बनने के लिए योग्य है। तब रावण ने अपने मामा मारीच के साथ मिलकर सीता अपहरण की योजना रची। इसके अनुसार मरीच का सोने के हिरण का रूप धारण करके राम व लक्ष्मण को वन में ले जाने और उनकी अनुपस्थिति में रावण द्वारा सीता का हरण करने की योजना थी। इस पर जब राम हिरण के पीछे वन में चले गए तब लक्ष्मण सीता के पास थे, लेकिन बहुत देर होने के बाद भी जब राम नहीं आए तो सीता माता को चिंता होने लगी। तब उन्होंने लक्ष्मण को भेजा। राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में रावण सीता का हरण करके ले गया। अपहरण के बाद आकाश मार्ग से जाते समय पक्षीराज जटायु के रोकने पर रावण ने उसके पंख काट दिए। रावण ने सीता को लंका नगरी के शोक वाटिका में रखा और त्रिजटा के नेतृत्व में सब राक्षसियों को उसकी देखरेख का भार दिया। रावण की मृत्यु का कारण क्यों बनी थी सीता? सिर्फ सीता के अपहरण के कारण ही राम के हाथों रावण की मृत्यु हुई। यह उस समय की बात है जब भगवान शिव से वरदान और शक्तिशाली खड्ग पाने के बाद रावण और भी अधिक अहंकार में भर गया था। वह पृथ्वी से भ्रमण करता हुआ हिमालय के घने जंगलों में जा पहुंचा। वहां उसने एक रूपवती कन्या को तपस्या में लीन देखा। कन्या के रूप रंग के आगे रावण का राक्षसी रूप जाग गया और उसने उस कन्या की तपस्या भंग करते हुए उसका परिचय जानना चाहा। काम वासना से भरे रावण के अचंभित करने वाले प्रश्नों को सुनकर उस कन्या ने अपना परिचय देते हुए रावण से कहा कि हे राक्षस राज, मेरा नाम वेदवती है। मैं परम तेजस्वी महर्षि कुश ध्वज की पुत्री हूँ। मेरे वयस्क होने पर देवता गंधर्व यश राक्षस नाग सभी मुझसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन मेरे पिता की इच्छा थी कि समस्त देवताओं के स्वामी श्री विष्णु ही मेरे पति बने। मेरे पिता की उस इच्छा से क्रोध होकर शंभु नामक दैत्य ने सोते समय मेरे पिता की हत्या कर दी थी और मेरी माता ने भी पिता के वियोग में उनकी जलती चिता में कूदकर अपनी जान दे दी। इसी वजह से यहाँ मैं अपने पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए इस तपस्या को कर रही हूँ। इतना कहने के बाद उस सुंदरी ने रावण को यह भी कह दिया कि मैं अपने तप के बल पर आपकी गलत इच्छा को जान गई हूँ। इतना सुनते ही रावण क्रोध से भर गया और अपने दोनों हाथों से उस कन्या के बाल पकड़कर उसे अपनी ओर खींचने लगा। इससे क्रोधित होकर अपने अपमान की पीड़ा की वजह से वह कन्या रावण को यह श्राप देते हुए अग्नि में समा गई कि मैं तुम्हारे वध के लिए फिर से किसी धर्मात्मा पुरुष की पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। महान ग्रंथों में शामिल दुर्लभ साहित्य में उल्लेख मिलता है कि दूसरे जन्म में वही तपस्वी कन्या एक सुंदर कमल से उत्पन्न हुई और जिसकी संपूर्ण काया कमल के समान थी। इस जन्म में भी रावण ने फिर से उस कन्या को अपने बल के दम पर प्राप्त करना चाहा और उस कन्या को लेकर वह अपने महल में जा पहुंचा, जहां ज्योतिषियों ने उस कन्या को देखकर रावण को यह कहा कि यदि यह कन्या इस महल में रही तो अवश्य ही आपका मौत का कारण बनेगी। यह सुनकर रावण ने उसे समुद्र में फेंकवा दिया। जब वह कन्या पृथ्वी पर पहुंचकर राजा जनक के हल जोते जाने पर उसकी पुत्री बनकर फिर से प्रकट हुई। मान्यता है कि बिहार स्थित सीतामढ़ी का पुनरा गांव यह स्थान है जहां राजा जनक ने हल चलाया था। शास्त्रों के अनुसार कन्या का यही रूप सीता बनकर रामायण में रावण के वध का कारण बना। क्या सीता रावण की बेटी थी? अद्भुत रामायण में उल्लेख है कि रावण कहता है कि जब मैं भूलवश अपनी ही पुत्री से परिणय की इच्छा करूं तब वही मेरी मृत्यु का कारण बने। रावण के इस कथन से ज्ञात होता है कि सीता रावण की पुत्री थी। अद्भुत रामायण में उल्लेख है कि
गत्स्य नामक ब्राह्मण लक्ष्मी को पुत्री रूप में पाने की कामना से प्रतिदिन एक कलश में कुश के अग्रभाग से मंत्रोच्चारण के साथ दूध की बूंदें डालता था। एक दिन जब ब्राह्मण कहीं बाहर गया था तब रावण इनकी कुटिया में आया और वहां मौजूद राक्षसों का रक्त कलश में भर लिया। वह कलश लाकर रावण ने मंदोदरी को दे दिया। रावण ने कहा कि यह तेज विष है, इसे छुपा कर रख दो। मंदोदरी रावण की उपेक्षा से दुखी थी। एक दिन जब रावण बाहर गया हुआ था तब मौका पाकर मंदोदरी ने कलश में रखा हुआ रक्त पी लिया। इसके पीने से मंदोदरी गर्भवती हो जाती है। लोकलाज के डर के मारे मंदोदरी अपनी पुत्री को कलश में रखकर उस स्थान में छुपा गई जहां से जनक ने उसे प्राप्त किया। सीता के संदर्भ में एक अन्य कथा वेदवती नाम की स्त्री से संबंधित है, इसलिए सीता माता को वह नहीं छूता था। रावण तिरजटा नाम की राक्षसी को रावण ने सीता की रक्षा के लिए अशोक वाटिका में राक्षसियों की हेड बनाकर रखा था। सभी राक्षसियां सीता को डराती रहती थी और रावण से विवाह करने के लिए उकसाती रहती थी, लेकिन तिरजटा धर्म को जानने वाली और प्रिय वचन बोलने वाली थी। तिरजटा ने सीता को सांत्वना देते हुए कहा कि सखी तुम चिंता मत करो, यहाँ एक श्रेष्ठ राक्षस रहता है जिसका नाम अविंध्य है। उसने तुमसे कहने के लिए यह संदेश दिया है कि तुम्हारे स्वामी भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ कुशल पूर्वक है। वे अत्यंत शक्तिशाली वानरराज सुग्रीव के साथ मित्रता करके तुम्हें छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। तिरजटा ने सीता को एक राज की बात और बताई, यह कि तुम्हें रावण से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि रावण ने कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी अप्सरा रंभा को काम वासना से छुआ था। तो रंभा ने क्रोधित होकर रावण को श्राप दिया था कि जब वह किसी पराई स्त्री के साथ उसकी इच्छा बिना संबंध बिना बनाएगा और अगर ऐसा किया तो वह भस्म हो जाएगा। तो अन्य जगह पर उल्लेख मिलता है कि रावण ने रंभा के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया था, जिसके चलते रंभा ने उसे यह श्राप दिया था। तो दोस्तों, आपको ये हमारी कथा कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, कमेंट कर लो और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा दो। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।